ये मान लीजिए ऑक्सीजन का नाभिक है। ऑक्सीजन के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम इसमें देखेंगे इस ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो तत्व जिस क्रम पे रहता है उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है और जितना नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब पता है कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस क्रम पे वो तत्व उपस्थित होता है वही उसका प्रोटॉन होता है। तो P बराबर 8, तो प्रोटॉन के बराबर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अब बात आती है कि न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाए। तो आप जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान निकलता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने से। अब तो यहाँ पे हो गया न्यूट्रॉन और प्लस जितने भी प्रोटॉन हैं। परमाणु द्रव्यमान कौन सा हमारा है, ये। यानी लगभग मान लिया गया कि ये कितना 15.999, तो ये लगभग कितना है 16। तो परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना हो गया 16। और न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो n लिख देंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भैया, तो 8 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। अब 8 को इधर लाएंगे तो 16 और ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या आ जाएगा -8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 से 8 गया तो 8। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को ज्ञात कर सकते हैं। नमस्कार।